हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जीएसटी के बारे में पूरी डिटेल्स मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पवन कुमार। तो आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं टैली विथ जीएसटी। यानी आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलने वाली है टैली और जीएसटी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं अपन टॉपिक पर। तो यहाँ पर आ रहा सबसे फर्स्ट टॉपिक पर समझेंगे यहाँ पर व्हाट इज टैली। सीखेंगे व्हाट इज टैली, यानी टैली क्या है। देखो टैली क्या है। टैली एक आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देखो इसमें आपका जो यूज है, जो इसका टैली का जो यूज होता है, टैली का यूज किस लिए किया जाता है। देखो टैली का जो यूज है, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, कंपनियां होती है, उनके अंदर क्या है, जो पैसों का जो लेन देन है, कितना किससे लिया, किसको कितना दिया, या फिर किससे कितना माल खरीदा, किसको कितना माल बेचा, तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो अपन किसके अंदर तैयार कर सकते हैं? टैली के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो अपन का क्या है कि जैसे मान लो अपन टैली कर रहे हैं, तो टैली हर एक, जैसे मान लो जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा यूजफुल होता है, वो डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो यदि मैं बात बताऊं कि जब अपन टैली करेंगे तो टैली के साथ आपको क्या मिलेगी? जीएसटी। तो आज हालांकि मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर मैं आपको जीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अपन का व्हाट इज जीएसटी, यानी जीएसटी क्या है। देखो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर। देखो जो जीएसटी है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। यानी ये टैक्स जो लगता है वो किस पर लगता है? किसी भी गुड्स यानी किसी भी वस्तु पर, या किसी भी सर्विसेज या किसी सेवाओं पर। ठीक है। तो अब बात है कि सर ये जीएसटी को भारत में क्यों लागू किया गया। देखो जीएसटी को भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। क्योंकि पहले भारत में क्या होता है कि अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। भारत में क्या होता था? अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। उन सभी करों को क्या किया, क्योंकि पहले अलग अलग जो स्टेट थे सभी अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब मनमर्जी के अनुसार ही कोई कितना टैक्स ले रहा है, कोई कितना ले रहा है, कोई 12% ले रहा है, कोई 18% ले रहा है। तो उन सभी करों को मिलाकर एक कर बना दिया गया, जिसमें जोड़ा गया जीएसटी। क्या लगाया गया? जीएसटी। अब अपन भारत के अंदर जो लिया जाता है कर, बोला जाता है कि एक टैक्स एक रेट, मतलब एक कर और एक दर। मतलब टैक्स जो लगेगा वो आपका एक ही लगेगा, और जो आपका जो रेट होगी, जो दर होगी, वो भी जिस प्रोडक्ट्स पर जो भी जितना परसेंट होगा उतना ही लिया जाएगा ऑल इंडिया। तो अब अपन बात करते हैं, ये तो हुए अपन की जीएसटी। अब जीएसटी को कैसे वसूला जाएगा, मतलब कैसे लिया जाएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो जीएसटी, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है टाइप ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी के प्रकार। देखो जीएसटी जो होती है, जीएसटी अपन की होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है अपन की सीजीएसटी, और एक होती है आईजीएसटी, और एक होती है अपन की एसजीएसटी। ठीक है। जीएसटी कितने टाइप्स की होगी? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। देखो इनके अलावा हालांकि एक टैक्स और होता है यूटी टैक्स, यूटीजीएसटी। क्या होता है? यूटीजीएसटी। तो देखो सी का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स। क्या होता है? सेंट्रल टैक्स। एस का मतलब क्या होता है? स्टेट टैक्स। क्या होता है? स्टेट टैक्स। और आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड टैक्स। क्या होता है? इंटीग्रेटेड टैक्स। और यूटी का मतलब ये होता है यूनाइटेड टेरिटरी टैक्स। जीएसटी मतलब जो होता है अपन का मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश पर लगने वाला टैक्स है। जैसे न्यू दिल्ली हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, तो उस पर यूटी टैक्स लगाया जाता है। बट अभी तो अपन इनके बारे में समझते हैं सर, जीएसटी, सी, एस और आई।
देखो सी और एस, अब देखो बहुत से क्या सोचते हैं कि 18% ले रहा तो उस 18% अपन को देना पड़ेगा, सेंटर को 18% देना पड़ेगा अपन को, स्टेट को, तो कितना सारा टैक्स हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर होता है क्या है, जैसे मान लो अपन किसी एक स्टेट से, जैसे मान लो अपन एक ही स्टेट से लेन देन करते हैं, मतलब सेल परचेज करते हैं। जैसे मान लो अपन ने राजस्थान से खरीदा और राजस्थान में बेचा। क्या किया सर? राजस्थान में खरीदा और राजस्थान में बेचा, यानी जो अपन का व्यापार जो हुआ वो कहां पर हुआ? राजस्थान के अंदर। यानी इस राजस्थान के अंदर ही आपका जो बिजनेस होगा तो वहां पर आपको देना पड़ता है CGST और एक SGST। मतलब वहां पर जैसे एग्जाम्पल समझे, जैसे मान लो किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स लग रहा है 18%। कितना लग रहा है? 18%। अगर मान लो अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको उसमें 9% वो देना पड़ेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे एग्जांपल, जैसे जो सी, मतलब सी का मतलब क्या होगा? सेंट्रल, यानी 9% जो 9% जो होगा वो चले जाएगा केंद्र सरकार के पास, और जो 9% होगा वो किसके पास रहेगा? राज्य सरकार के पास। समझ गए? यानी ये नहीं है कि 18 स्टेट के पास गया, 18 सेंट्रल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देंगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट बात आएगी अपन की कि IGST कब दिया जाएगा। देखो IGST कब दिया जाता है? जब अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट से माल खरीदेंगे या बेचेंगे तब आपको देना पड़ता है IGST। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लो अपन ने राजस्थान, जैसे मान लो राजस्थान है और राजस्थान से अपन ने परचेज किया यूपी, मान लो, तो अब उनमें झगड़ा होगा। क्या होगा? क्योंकि राजस्थान कहेगा कि टैक्स का पैसा मैं लूंगा, यूपी कहेगा टैक्स का पैसा मैं लूंगा, क्योंकि इसमें आधा तो सेंटर के पास जा रहा है, आधा ही तो रह रहा है स्टेट के पास। तो फिर इन दोनों में क्या होगा? झगड़ा होगा। तो इनको क्या करेगी? पूरा जो पैसा होगा वो इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा, मतलब डायरेक्ट आपके भारत सरकार के पास आपका पैसा चले जाएगा। बट अब इसमें देखो उसमें होता क्या है, जैसे मान लो राजस्थान ने बेचा, राजस्थान ने क्या किया? बेचा और गया कहां पर? यूपी में। यूपी ने क्या किया? खरीदा। तो यहाँ तो ये क्या हो रहा है? यहाँ तो मान लो माल का उत्पाद हो रही है, तो इसने तो इसकी तो इनकम हो गई, बट इसका क्या फायदा हुआ? जैसे मान लो जो टैक्स का पैसा है वो सारा गवर्नमेंट ने, मतलब सेंट्रल केंद्र में पहुंच गया, तो इनको क्या इनको जो प्रॉफिट हुआ, इनको क्या प्रॉफिट हुआ? देखो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसने तो टैक्स का पैसा ले लिया, तो आ गया, बट जब जो 9% होगा, यानी जो केंद्र होगा वो 9% रखेगी, और जैसे 18% जो लगा है तो उसमें से क्या करेगी? 9% रखेगी, और 9% वो किसको दे देगी? जैसे जिस स्टेट में वो माल बेचा गया है, जहां पर जिसका जो डेस्टिनेशन है, जिसका गंतव्य जो जगह होती है जहां पर वो माल जाएगा, वहां पर इसको क्या दिया जाएगा? वो टैक्स दे दिया जाएगा, मतलब आधा उसको दिया जाता है, ना कि जिससे खरीदा गया उस स्टेट को कुछ भी नहीं। हालांकि आप थोड़ा बहुत समझे होंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि GST कितने प्रकार की होती है। GST 3 प्रकार की रहेगी, CGST, SGST, IGST। ठीक है, तो C और S दोनों एक साथ कैलकुलेट होती है। जब अपन एक स्टेट से लेन देन करते हैं, एक ही स्टेट में व्यापार होता है, बिजनेस होता है, तो वहां पर आपको C और S GST देनी होती है, और यदि अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल परचेज करते हैं तो वहां पर आपको IGST देनी होती है। कौन सी देनी होती है? IGST देनी होती है। ठीक है, और इसी प्रकार एक और बताया मैंने अभी आपको UT टैक्स। कौन सा बताया सर? UT टैक्स। अब UT टैक्स कब लगेगा? जब केंद्र शासित प्रदेश देश होगा। जैसे मान लो नई दिल्ली है, क्या है? नई दिल्ली है, तो यदि मान लो कोई नई दिल्ली किसी अन्य स्टेट से परचेज करेगी, या फिर नई दिल्ली में ही कोई परचेज करेगी, तो वहां पर उसको तो कोई स्टेट, वो स्टेट थोड़ी है, वो क्या अपन का केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर आपका कौन सा टैक्स लगेगा? कि एक तो C लगेगा और एक आपका कौन सा लगेगा? UT टैक्स वहां पर आपको देना पड़ेगा। मतलब सेंटर के पास में भी चले जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश के पास में भी आधा टैक्स का पैसा रहेगा। तो ये हो गया अपन का GST का प्रकार। हालांकि आपको कुछ समझ में आया होगा। देखो धीरे धीरे मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा, आपके पास में एक एक वीडियो पहुंचती रहेगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा।